हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म और फल के बारे में। आप सोचे कि कर्म और फल ये जियोपॉलिटिक्स में कहाँ से आ गए, लेकिन है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा किस तरह से जियोपॉलिटिक्स में कर्म और फल यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसका परिणाम आपको कैसे मिलता है। देखिए, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। वो हमेशा आतंकवाद मचाता है। अभी उसने थोड़ी देर पहले हमारे देश में आतंकवादियों को भेजकर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों की हत्या की है। 26 निर्दोष लोग मारे गए। उन निर्दोष लोगों के परिवार वाले और पूरा देश इस गम में डूब गया। सबके दिलों से इतनी बद्दुआएं निकली कि पाकिस्तान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। सरकारी स्तर पे गवर्नमेंट ने हमारे एक्शन लिया, वो एक अलग मसला है। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता ही मिलता है, और कभी कभी ये कर्म का फल जो है वो व्यक्ति के स्थान पे देश को मिलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आज और कल 2 दिन में हम देखें तो तकरीबन 18-19 हमले हुए हैं। और ये 18-19 हमलों में से मैं एक हमले के जिक्र पहले करना चाहता हूँ। वो हमला है कि क्वेटा से लाहौर जा रही बस को बलूच लड़ाकों ने रोका, यात्रियों को उतारा, उनके पहचान पत्र लिए, पता किए। उनमें से जितने लोग पंजाब प्रांत के थे उनको उतार के गोली मार दी, शेष को छोड़ दिया। यानी सिंध बलोच छोड़ दिए। जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग थे उन्हीं को गोली मारी। यानी कि उनकी पहचान करके आइडेंटिटी देखा कि ये उनका आई कार्ड मांगा, आई कार्ड मांग कर पहचान किया कि ये पंजाब का है कि सिंध का है कि बलूचिस्तान का है। अगर वो पंजाब का निकला तो उस पंजाब के व्यक्ति को अलग लाइन में कर दिया, बाकियों को अलग लाइन में कर दिया। इस तरह से जितने भी पंजाब प्रांत के नागरिक थे उनको अलग करके फिर गोली मार दी। ये तो एक घटना रही। ये उसी तर्ज पे घटना हुई है दोस्तों, जैसे कि उन्होंने धर्म पूछ करके, उनके आतंकवादी धर्म पूछ के हमारे हिंदू भाइयों की हत्या किए थे। हिंदू क्या, वो हमारे देश के नागरिक थे। धर्मों का भेद तो बाहर ही कर रहे हैं ना, आतंकवादी कर रहे हैं। उनका काम ही धर्म में बांटना, जाति में बांटना। हमारे लिए तो वो हमारे देश के नागरिक थे। हमारे देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर 26 लोगों की हत्या की। सेम इसी पैटर्न पर आज पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के लोगों की हत्या की गई। इसे कहते हैं कर्मों का फल। अब इन्हें कर्मों का फल मिल कैसे रहा है, हम जो फल देने वाला पेड़ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, फल देने वाला पेड़ पाकिस्तान में बस एक है, उसका नाम है बलूचिस्तान। और उस पेड़ पे पाकिस्तान के जो अन्य प्रांत हैं वो कब्जा करके बैठे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा कब्जा किसका है? पंजाब प्रांत का है। तो जो पेड़ का फल है वो पेड़ पे कब्जा किए हुए लोगों को भगाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में ऑपरेशन बाम निकाला। ऑपरेशन बाम का मतलब है युद्ध का आरंभ, आगाज। और उस आगाज में आज 17 जगह, छोटे बड़े कई सारे हमले हुए, पर 17 जगह एक साथ हमले हुए। और ये हमले ये दर्शाते हैं कि बलूचिस्तान के जो BLA के लड़ाके हैं ना, बलूच लिबरेशन आर्मी के, वो अब काफ़ी ट्रेंड हो गए हैं, आधुनिक हथियार को चला रहे हैं। उनका जो लड़ने का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। वो एक साथ कई जगह अटैक कर रहे हैं, चौकियों को खाली करवा ले रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पीठ दिखा के भाग रही है, लिटरली पीठ दिखा के भाग रही है। कई सारी चौकियों पे ये लोग छोड़ के चले गए, आ जाओ भाई ले लो। तो एक तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरह से एक्शन के मोड में है, मुझे ऐसा लगता है अगर इसी तरह से लड़ते रहे तो आने वाले 2-3 सालों में या 4 सालों में बलूचिस्तान अलग हो सकता है। दोस्तों, बलूचिस्तान के लड़ाकों को बल मिलता अगर भारत सरकार उनके साथ खड़ी रहती। भारत सरकार की पता नहीं क्या पॉलिसी है, कोई हमें तंग कर रहा है लेकिन हम उसी को तंग नहीं करते, बस अपने बचाव में लगे रहते हैं। देखिए, समय बदल गया है, देश के नेता बदल गए हैं। जब समय और नेता दोनों बदल गए हैं तो जो कुर्सी पे बैठे हैं नेता, उनकी सोच बदल गई है। अब उस तरह की राजनीति नहीं रही कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करता था या उसकी मान मर्यादा का सम्मान रखता था, ख्याल रखता था। स्थिति ये है कि अब एक देश दूसरे देश में घुस के हो सके, कितना हो सके हिंसा फैलाए। तो पाकिस्तान तो भारत में यही करते आया है, तो क्यों ना हम बलूचिस्तान को मान्यता देने के प्रयास करें। भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मानवाधिकार, महिलाओं की सुरक्षा और ये माइग्रेशन को लेकर के इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान पे दखल दिया था। तो मुझे लगता है कि मानव अधिकार का सबसे ज़्यादा हनन कहीं हो रहा है इस समय तो बलूचिस्तान में हो रहा है।
बलूचिस्तान से अच्छा जीवन तो अफगानिस्तान के नागरिक जी रहे हैं जो तालिबान के शासन में है। मैं सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस देखता हूँ, कई सारे ब्लॉगर हैं जो वीडियो बना के भेजते रहते हैं। उनके हिसाब से मैं देखता हूँ तो अफगानिस्तान के लोग ज़्यादा सुखी हैं। बलूचिस्तान का जब मैं ब्लॉग देखता हूँ, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनता हूँ तो मन बहुत दुखी होता है कि एक ही देश में इन्हीं का संसाधन लेके एक प्रांत के लोग ऐश कर रहे हैं, दूसरे प्रांत के लोग भूखे मर रहे हैं। आज भी 90% बलूचिस्तान में बिजली नहीं है, शुद्ध पानी तो है ही नहीं। पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर महिलाएं जाती हैं, डब्बा लेके, बाल्टी लेके, साइकिल से पुरुष जाते हैं तो पानी लेके आते हैं। वो भी वो पानी जो पीने का ले आते हैं वो भी शुद्ध नहीं होता है, उसमें भी मिलावट होती है, केमिकल होते हैं। ऊपर से पाकिस्तान की आर्मी किसी को भी उठा लेती है, जवाब नहीं देती कि क्यों लेके जा रही है। अब जिसको पाकिस्तानी सेना या पुलिस ले जा रही है घर से उठा के, घर से निकाल के, वो कभी अपने घर पे वापस नहीं आया। बलूच लोग पता नहीं कितनी बार आंदोलन किए, यूएनओ के सामने आंदोलन किए, आईसीसी के सामने आंदोलन किए, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के सामने आंदोलन किए, व्हाइट हाउस के सामने आंदोलन किए, भारत से कितनी बार उन लोगों ने अपील किया कि भाई हमारी हेल्प करिए। पर ऐसा क्या है कि दुनिया के लोग आंखें मूंद बैठे हैं? क्यों बलूचिस्तान की समस्या को नहीं समझते हैं? बलूचिस्तान के लोग अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। खैर, है तो पूरे मुस्लिम देश, पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम देश है, बलूचिस्तान में भी मुस्लिम बहुलता है, लेकिन उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका नैन नक्श अलग है, उनके रंग अलग हैं, उनकी कदकाठी अलग है। इस आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है। ये पाकिस्तान में जो पंजाब और सिंध प्रांत के लोग हैं, ये पता नहीं क्यों दूसरे रंग रूप, दूसरी भाषा, दूसरी नस्ल के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आखिर पूर्वी पाकिस्तान भी तो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन वो बंगाली मुसलमान थे, रंग में सांवले थे, कद के छोटे थे, उनकी भाषा अलग थी, थे तो मुस्लिम, लेकिन उनका रहन सहन तौर तरीका अलग था जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका इतना ज़्यादा शोषण किए। कई सारे ऐसी बातें हैं दोस्तों जो मैं यहाँ अभी नहीं कहना चाहता। इतने जुल्म किए गए थे पूर्वी पाकिस्तान पे कि ये हुआ था कि वहाँ अब बंगाली नहीं पंजाबी पैदा होने चाहिए। यानी बंगाली मुसलमान की और महिलाओं के साथ पंजाबी जो सेना वहाँ गई थी वो इतना दुर्व्यवहार कर रही थी। इसके अलावा अब यही व्यवस्था इन्होंने बलूचिस्तान में कर रखा है। घर से महिलाओं को लेके जाते हैं, लाश मिलती है 15 दिन 20 दिन बाद, या नहीं भी मिलती है, पुरुषों का तो मिलता ही नहीं। बताओ ऐसा कौन सा देश है जो अपने ही देश में हेलीकॉप्टर और तोप से हमला करे, सामूहिक कब्र दफना दे, 150 लोग एक कब्र में? सोचने की बात है। देखिए, मुझे लगता है कि बीएलए अब बर्दाश्त नहीं करेगी, बहुत हो गया। बीएलए लड़ रही है, उसके साथ और भी जो वहाँ गुट हैं वो गुट भी उसके साथ लगे हुए हैं। तालिबान को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मीडिया दोषी ठहरा रहे हैं, भारत को दोषी ठहरा रहे हैं कि सब राह की साजिश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बलूच लोग हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो अपनी आज़ादी लेकर ही रहेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर टूटेगा। इस बार जो टूटेगा वो दोबारा उसे फिर खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि जैसे बलूच टूटा और भारत का पीओके वापस लेगा तो उसके पास बचा ही क्या? सिंध और पाकिस्तान, वो सिंध और पंजाब। गिलगिट बल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, पीओके के लोग परेशान हैं। भाई सब तो नहीं, पर कुछ ज़्यादातर लोग पीओके में परेशान हैं, वो भारत से मिलना चाहते हैं। कई बार मैंने सोशल मीडिया पे या कई सारे ऐसे भी लोगों को सुनते हुए देखा जो पीओके में रहने वाले हैं, वो बताते हैं हम बहुत परेशान हैं, हमसे बेहतर तो वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कई सारे लोग, जैसे पाकिस्तान में हम लोग बोलते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके बोलते हैं, तो वैसे पाकिस्तान के लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया है कि भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं उर्दू में, शायद गुलाम कश्मीर। लेकिन वहाँ पीओके के नागरिक ये सवाल उठा रहे हैं कि असल में वो आज़ाद है, हम गुलाम हैं, वो वापस आना चाहते हैं। भारत सरकार को कुछ कदम उठाना होगा, देखते हैं क्या कदम उठाते हैं। पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने जंग छेड़ दी है, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्रांतिकारी हैं। उन्हें पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की पुलिस आतंकवादी कहे, मिलिटेंट कहे, कोई बात नहीं, पर अपनी संस्कृति, अपनी धर्म, अपनी पहचान के लिए वो लड़ रहे हैं तो वो क्रांतिकारी हैं।
और क्रांतिकारियों का समर्थन भारत सरकार को करना चाहिए, मानवता के आधार पर और जियो पॉलिटिक्स के आधार पर भी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के इस पर और कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।